अगर आप भी दफ्तर जाते हैं तो आप पर भी काम का प्रेशर रहता होगा। किसी पर टारगेट पूरा करने का प्रेशर है तो कोई काम के तय घंटे से ज्यादा काम कर रहा है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कोई फाइल इधर से उधर लेकर भागता दिखेगा तो कोई मीटिंग में व्यस्त होगा, कोई फोन कॉल पर कस्टमर की समस्या का समाधान कर रहा होगा। अलग अलग ऑफिस की अलग अलग कहानी है, लेकिन एक चीज कॉमन है और वो है वर्क प्रेशर और वर्क प्रेशर से होने वाला बर्नआउट। आपने भी ध्यान दिया होगा, हम सबको यह सिखाया जाता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत, सबसे तेज और सबसे अच्छा काम करके ही करियर में सफलता मिलती है। यह बात माता पिता से लेकर टीचर तक सब कहते हैं। बात सही भी है, मेहनत से ही सफलता मिलती है। लेकिन जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो माहौल कुछ अलग होता है। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई ऑफिस हो जहां वर्क प्रेशर ना हो। बॉस का दबाव, समय पर काम पूरा करने का प्रेशर, ऑफिस की पॉलिटिक्स, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि दफ्तर में काम करने वाले तिलमिला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। यह प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कोई बॉस से लड़कर रिजाइन कर देता है तो कोई काम के बोझ से हार कर। काम के बोझ के तले पूरी दुनिया में इंसान बर्नआउट हो रहे हैं। हाल ही में मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट का एक सर्वे आया है जिसमें बर्नआउट को लेकर हैरान करने वाली बात कही गई है, खासकर भारतीयों के लिए। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट 2023 के सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में बर्नआउट की समस्या से 22% लोग परेशान हैं। काम के प्रेशर से बर्नआउट होने के मामले में भारत सबसे आगे है। भारत में 59% कर्मचारी इस समस्या से जूझ रहे हैं। सऊदी अरब में स्ट्रेस के कारण बर्नआउट से 36% लोग पीड़ित हैं। चिली में बर्नआउट के 33% मामले हैं। सिंगापुर में यह आंकड़ा 29% है। बर्नआउट के मामले में कैमरून सबसे बेहतर स्थिति में है। कैमरून में इस समस्या से सिर्फ 9% कर्मचारी बर्नआउट से परेशान हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने अपने सर्वे में भारतीयों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बताई है। युवा कर्मचारी, छोटी कंपनी के कर्मचारी और ऐसे ज्यादातर लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वो बर्नआउट की समस्या से ज्यादा पीड़ित हैं। तनाव आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। शरीर में होने वाली कई बीमारियों का कारण तनाव ही है। नौकरी करने वाले बहुत से लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। बर्नआउट क्या होता है, अब मैं आपको ये सरल शब्दों में समझाता हूं। बर्नआउट तनाव से जुड़ी एक समस्या है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीकों से तनाव महसूस करते हैं। यह कंडीशन मानसिक और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डालती है। हर समय प्रेशर से घिरे रहना या फिर खुद में ही उलझन महसूस करना बर्नआउट का संकेत है। स्टडी में 30 देशों के 30,000 कर्मचारियों को शामिल किया गया था, जिन्हें कुछ समय तक फॉलो अप किया गया और उनमें बर्नआउट की स्थिति देखी गई। यह सर्वे उस समय पर आया है जब इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को हर हफ्ते 70 घंटे काम करने की नसीहत दी थी। सिर्फ फिजिकल तो हम ज्यादा काम करने पे थक ही जाते हैं फिजिकली, लेकिन एक मेंटल टायर्डनेस भी होता है। जैसे कि हमें अपने फिजिकल हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। हम बोलते हैं लोगों को अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, ऐसे ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा लंबे वर्किंग आवर्स जिसमें आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए समय नहीं मिल रहा है, हफ्ते में एक दिन भी अनवाइंड करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, जहां पे आप काम से अपने आप को हटा करके बाकी चीजों के ऊपर ध्यान फोकस करें, जैसे कि अपने परिवार के ऊपर, अपने बाकी जो काम है उनके ऊपर, अपने खुद के ऊपर। यदि ऐसा नहीं होता है तो धीरे 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 मेंटली एक टायर्डनेस सेट इन हो जाता है। आप थक जाते हैं और उस कंडीशन के अंदर भी एकदम एफिशिएंटली बिल्कुल ठीक से काम कर पाना संभव नहीं हो पाता है। उसके नतीजे से फिर ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आना, और ना सिर्फ ये बल्कि ठीक से एफिशिएंट आउटपुट जितना आप नॉर्मली दे सकते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के वर्किंग एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आपके दिमाग को भी रेस्ट नहीं मिलता है, तो वो मेंटल टायर्डनेस, स्ट्रेस
एंजाइटी, डिप्रेशन और भी तरह तरह की दिमागी जो बीमारियां हैं या जो डिसऑर्डर्स हैं उस तरीके से हमारे सामने आता है। तो ये इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा अपना जो वर्किंग कल्चर है उसको भी चेंज करें और वर्किंग टाइम को भी, सिर्फ कल्चर से नहीं बनेगा, हमें समय अपने लिए काम के बाद काम से अलग चाहिए होगा, वो जरूरी है। दरअसल आज के समय में हम मानसिक तौर पर हमेशा काम में ही उलझे रहते हैं। हम सब काम के बोझ में इस तरह बंधे हैं कि हम नहाते हुए, पूजा करते हुए या कोई भी काम करते हुए तनाव में रहते हैं। आपने भी लोगों को देखा होगा, कंप्यूटर पर काम करते हुए जब सिस्टम हैंग होता है तो लोग माउस को पटक देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माउस को पटकने से सिस्टम ठीक हो जाएगा और वो सिस्टम पर तय वक्त में अपना काम पूरा कर लेंगे। लेकिन इस तरह का रवैया भी बर्नआउट का ही नतीजा है। बर्नआउट को आप 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है थकावट। ऐसी स्थिति में इंसान कमजोरी महसूस करता है, जैसे अभी 5000 कदम चलकर आए हों और सीधे ही काम पर लग गए हों। फिर चाहे आप कितने ही घंटे सो लें या कॉफी के कितने ही कप गटक लें, आपको हमेशा बदन टूटने जैसा एहसास होता रहता है। दूसरा पैमाना है निराशा। अपने सहकर्मियों की बेइज्जती करना और उनसे अलग थलग रहना हमें अकेलेपन का शिकार बना देता है। इससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है। और तीसरा है प्रदर्शन में गिरावट। थकान और निराशा की वजह से इंसान हताश और असक्षम कर्मचारी में तब्दील होने लगते हैं, जिससे प्रदर्शन में गिरावट आती है। धीरे धीरे इंसान बर्नआउट होकर ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जहां सब थमा हुआ दिखता है। इसीलिए बर्नआउट के लक्षणों पर गौर करिए, इन्हें समझिए, क्योंकि हो सकता है यह आपके साथ भी हो रहा हो। बर्नआउट में बार बार मूड स्विंग होने के साथ गुस्सा बढ़ता है। पीड़ित को हर समय डर लगने के अलावा घबराहट महसूस होती है। इस स्थिति में कई बार लोगों को एंजाइटी अटैक का सामना करना पड़ता है। बर्नआउट होने पर व्यक्ति को चिड़चिड़ापन होने के साथ ही आत्मविश्वास की कमी भी महसूस होती है। ऐसी स्थिति में दूसरे लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करता। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या है, छोटा हो या बड़ा। आज हर कोई तनाव के जाल में फंसा हुआ है। बच्चों पर पढ़ाई का तनाव है, महिलाओं और पुरुषों पर घर के अलावा नौकरी का दबाव है, और यही तनाव बीमारियों का कारण बन रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंट रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ का एक सर्वे बताता है कि तनाव होने से लोग धूम्रपान ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। खराब खानपान, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल की आशंका बढ़ती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ऑफिस में खराब वातावरण की एक वजह खराब बॉस का होना भी है। इसीलिए ऑफिस के माहौल को अच्छा बनाए रखने और कर्मचारियों को बर्नआउट से बचाने के लिए एक अच्छा बॉस होना भी बेहद जरूरी है। जब इंसान मानसिक रूप से परेशान रहता है तो इसका असर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर होता है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन चीजों से आगे जाकर हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। बर्नआउट का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। हो सकता है जब आप ये विश्लेषण देख रहे हो तब भी आप किसी तनाव में हो। बर्नआउट कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कंपटीशन के दौर में आज इंसान के पास फुर्सत की सांस लेने तक का समय नहीं है। जेसिंडा आर्डन महज 37 वर्ष की उम्र में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। जेसिंडा आर्डन दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बन गई थी, लेकिन उन्होंने भी बर्नआउट की बात कहते हुए रिजाइन की बात कही थी। इसी से समझ लीजिए कि बर्नआउट का शिकार एक कर्मचारी से लेकर एक देश का प्रधानमंत्री तक है। I'm entering now my 6th year in office, and for each of these years I have given my absolute all. I believe that leading a country is the most privileged job anyone could ever have, but also one of the more challenging. You cannot and should not do it unless you have a full tank, plus a bit in reserve for those unexpected challenges. This summer I had hoped to find a way to prepare not just for another year,
but another term, because that is what this year requires. I have not been able to do that. And so today I am announcing that I will not be seeking re-election, and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. बर्नआउट का असर सिर्फ तनाव से जूझ रहे इंसान पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका सीधा असर परिवार पर होता है, जिससे पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बर्नआउट की समस्या से बचा नहीं जा सकता, इससे बचा जा सकता है, बस आपको इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। बर्नआउट से बाहर आने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, अपने हर काम की खुद ही मैनेजेबल डेडलाइंस बनाइए, नींद और स्वस्थ आहार को महत्व दें, तनाव दूर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए, दोस्तों परिवार वालों से मिलिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, इससे भी तनाव दूर होगा। रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपने डेस्क पे ही एक बार उठ के 15-20 सेकंड अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके दोबारा से अपना काम करना शुरू कर सकते हो। ऐसे ब्रेक्स 1 से 1.5 घंटे के गैप में लेते रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए काफ़ी कुछ कर सकती हैं, मेडिटेशन सेंटर्स ऑफिस में हो सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ को मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस बता के उनको माइंडफुलनेस की रेगुलर ब्रेक्स देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने ऑफिस में ही वर्कआउट जैसे योगा हो गया या और बाकी चीज़ें हो गई, उनके क्लासेस या सेशंस रेगुलरली रखते हैं। सो ये और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। प्लस आपका खाना, आपकी नींद, आपका बाय द एंड ऑफ द डे जब आप घर जाते हो, आप सोते हो, तो आपने एक साउंड डीप स्लीप ली है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो कई बार हमें लगता है कि ये जो चीज़ें होती हैं जो हमें अनप्रोडक्टिव लगती है, फॉर एग्जांपल कई लोगों को लगता है कि मेडिटेशन बहुत अनप्रोडक्टिव है, एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या मेरे से नहीं हो पाएगा, करेक्ट। बट देखा गया है कि यही चीज़ें रेगुलर बीच बीच में पॉजेस लेना, ब्रेक्स लेना, यही चीज़ें हमें और प्रोडक्टिव बनाती है। भारतीय जिस तरह से बर्नआउट हो रहे हैं वो बड़ा खतरा है, जिससे बचना बेहद जरूरी है। ये कोई बीमारी नहीं, लेकिन बीमारी से कम भी नहीं। इसीलिए बर्नआउट के लक्षणों को पहचानिए और इस समस्या से निपटने के लिए आज से ही काम शुरू कर दीजिए।